हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएच आफरीन साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। कल के इसके पार्ट में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था कल की क्लास में। और आज इसका पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे एनिमल्स में न्यूट्रिशन या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशंस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से? एक होते हैं ऑटोट्रॉफ और एक होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ जो अपना फूड क्या है खुद बना लेते हैं, और हेट्रोट्रॉफ क्या है जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं ना। तो आज की क्लास में हम हेट्रोट्रॉफ और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या? हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? 3। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? सेप्रोफाइटिक, दूसरा कौन सा आ जाएगा? पैरासाइटिक, थर्ड वन कौन सा आ जाएगा? होलोजोइक। होलोजोइक, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन यानी ये क्या है? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। आप किसके लिए? अपने फूड के लिए। इसके भी कितने टाइप हैं? 3 टाइप है। कौन कौन से? सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है? सेप्रोफाइटिक वाले ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड को क्या करते हैं? बॉडी से बाहर क्या कर लेते हैं? ब्रेक कर लेते हैं। ये क्या करते हैं? बॉडी से बाहर फूड को ब्रेक कर लेते हैं, देन क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। ठीक है। ये कोई क्या है? सेप्रोफाइटिक एनिमल है। ये क्या करेगा? ये क्या है? कोई फूड पार्टिकल है। क्या है? फूड पार्टिकल। और ये कौन सा एनिमल है? सेप्रोफाइटिक एनिमल है ना। सेप्रोफाइटिक एनिमल यानी ये इसमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या? ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ये कौन से एनिमल है? ये तीनों उन एनिमल्स के नाम है जो क्या करते हैं? सेप्रोफाइटिक टाइप का क्या करते हैं? न्यूट्रिशन करते हैं। इनमें क्या होता है? ये जैसे यहाँ पे क्या है, एक फूड पार्टिकल रखा है, तो ये क्या करेंगे? इसको बॉडी के बाहर ही क्या कर लेंगे? कुछ एंजाइम्स भेजेंगे बाहर की तरफ, और इसको क्या कर देंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर लेंगे? ब्रेक कर लेंगे। ठीक है। इन्होंने फूड को क्या कर लिया? बाहर ही क्या कर लिया? डाइजेस्ट कर लिया, या क्या किया? छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लिया। फिर क्या करेंगे? ये इसको अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है। पहले क्या किया? ब्रेक किया। कहाँ किया? बॉडी के बाहर। ठीक है। बॉडी के बाहर क्या करते हैं? फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेते हैं, और फिर देन क्या करते हैं? इसको एब्जॉर्ब करते हैं। इस टाइप का न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। किस में होता है? एग्जाम्पल ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या होता है? ब्रेड मोल्ड आपने देखा होगा, ये क्या है? एक फंगस होता है ना। डबल रोटी या कुछ भी खाने का सामान अगर कुछ दिनों के लिए फ्रिज से बाहर रख देते हैं, तो ये क्या करते हैं? उसमें क्या छोटी छोटी फूफंद है ना, वाइट वाइट कलर की लग जाती है, वो क्या है? ब्रेड मोल्ड होते हैं। ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट क्या करते हैं? कोई अदर ऑर्गेनिज्म पे जाके क्या करते हैं? चिपक जाते हैं ना, और उससे क्या है? डायरेक्टली फिर क्या करते हैं? ब्लड को कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली न्यूट्रिशन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। इनमें क्या है? ब्रेक डाउन नहीं होता है ना। ये फूड को क्या करते नहीं करते हैं? ब्रेक नहीं करते हैं या डाइजेस्ट नहीं करते हैं ना, सीधा क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। इनमें क्या होता है? डायरेक्ट क्या होता है? एब्जॉर्प्शन पाया जाता है ना। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? लीच। नीच नहीं है, ये लीच है ना। ये आपने इसका एग्जाम्पल आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा। अपन बोलते हैं ना कि ये तो बहुत ज़्यादा खून पीने लग गया ना। क्या है? डायरेक्टली क्या है? अपन से बहुत ज़्यादा अटैच होने लग गया, या अपने को बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया। उसको अपन क्या बोलते हैं? ऐसे डेली लाइफ में भी ऐसे बोलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा खून पीने लग गया ना। तो वो एग्जाम्पल किसके होते हैं? पैरासाइट के। कहाँ से सीखा है अपन ने? ये पैरासाइट से सीखा है। इसके एग्जाम्पल क्या है? लीच, टिक्स और लाइस, टैपवर्म। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? पैरासाइटिक एनिमल के एग्जाम्पल हैं ना।
टिक्स क्या होते हैं? टिक्स हिंदी में बोलते हैं इनको चिंचड़ियाँ ना। कभी गाय बकरी भैंस की जो बॉडी है उस पर चिपके हुए देखे होंगे, वो क्या है? टिक्स या चिंचड़ियाँ। वो क्या करती हैं? उनकी बॉडी पे चिपक जाती हैं और फिर डायरेक्टली उनके ब्लड से क्या करती हैं? न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, वो अपना खुद का ना तो फूड डाइजेशन करती है ना कुछ फूड लेती है, बस वो जो गाय भैंस खाती है उनसे क्या है? पचाए डायरेक्ट क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है ना। निहायती आलसी इंसान है ये, दूसरों को तंग करने में लगे रहते हैं ना। लाइस, लाइस क्या होता है? कई बार छोटे बच्चे क्या है? मिट्टी में खेलते हैं ना, तो उनके बालों में क्या है? जुएँ हो जाती है। जुएँ, लाइस क्या बोलते हैं इसको? जूं। इसको क्या बोलते हैं? जूं। और इसको क्या बोलते हैं? चिंचड़ी या चिंचड़ियाँ। ठीक है, हिंदी में ये इनका हिंदी नाम है। जुएँ हो जाती है सिर में, तो वो क्या है? स्कैल्प से क्या करती हैं? डायरेक्ट क्या है? ब्लड को एब्जॉर्ब करती है। इनमें क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है ना, ये खुद फूड को क्या डाइजेस्ट नहीं करते हैं। सेप्रोफाइटिक में तो क्या हो रहा था? ब्रेक हो रहा था ना, बॉडी के बाहर क्या कर रहे थे? ये बॉडी के बाहर फूड को डाइजेस्ट कर रहे थे और देन एब्जॉर्ब कर रहे थे। इसमें क्या है? डाइजेशन होगा ही नहीं, ना तो बाहर होगा ना ही अंदर होगा, ये क्या है? डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? लीच, टिक्स, लाइस और टैपवर्म। टैपवर्म क्या होते हैं? कीड़े होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। कई बार अपन बोलते हैं कि आंत में इन्फेक्शन हो गया, वो किसके कारण होता है? टैपवर्म के कारण होता है। कई बार क्या है? गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं, गंदा पानी पी लेते हैं, तो ये टैपवर्म क्या है? अपनी बॉडी में चले जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या है? चिपक जाते हैं। तो जैसे ही अपन भोजन खाते हैं, फूड लेते हैं, उसको पचाते हैं, तो ये क्या डायरेक्टली उससे क्या अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? डायरेक्टली ब्लड से अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, है ना। खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। थर्ड कौन सा है? होलोजोइक। होलोजोइक ये किस में होता है? ह्यूमन में। ह्यूमन में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक। इसमें क्या होता है? इसमें क्या है? अपन बाहर से क्या लेंगे? कोई फूड लेंगे, है ना, तो फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड भी कौन करेगा? बॉडी करेगी, और एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होगा? बॉडी के अंदर ही होगा, है ना। इसमें क्या होगा? फूड का जो ब्रेक डाउन है, यानी फूड ब्रेक किया जाएगा और एब्जॉर्ब किया जाएगा। कहाँ पे? ये दोनों काम कहाँ होंगे? बॉडी के अंदर। ठीक है, फूड का ब्रेक डाउन और फूड का एब्जॉर्प्शन दोनों कहाँ हो रहे हैं? बॉडी के अंदर हो रहे हैं। सेप्रोफाइटिक में क्या हो रहा था? ब्रेक डाउन तो कहाँ हो रहा था? बाहर, और एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा था? बॉडी के अंदर। इसमें क्या है? दोनों काम कहाँ हो रहे हैं? बॉडी के अंदर। इन दोनों में ये जो डिफरेंस है ये याद रखना। ठीक है, ये हेटरोट्रोफ न्यूट्रिशन के 3 टाइप हो गए। हेटरोट्रोफ न्यूट्रिशन पाया किस में जाता है? फंगस या फंजाई और एनिमल, इन दोनों में पाया जाता है। ठीक है, फंजाई के अपन ने एग्जाम्पल देखे अभी, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, है ना, ये सारे किसके थे? फंजाई के। इसमें कौन सा था? मोस्टली कौन सा हो जाएगा? सेप्रोफाइटिक। हेटरोट्रोपिक में भी कौन सा? मोस्टली सेप्रोफाइटिक। और एनिमल्स में कौन सा? ह्यूमन में मोस्टली कौन सा होता है? होलोजोइक। कौन सा होगा? होलोजोइक। ठीक है, एनिमल्स क्या है? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, एनिमल्स मोस्टली कितने टाइप के होते हैं? 2, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जिनकी क्या है? कंप्लीट बॉडी किससे बनी होती है? एक सेल से मिलकर बनी होती है। यूनि का मतलब क्या होता है? एक। इनकी क्या है? कंप्लीट बॉडी। सेलुलर का मतलब सेल। कंप्लीट बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? एक सेल से मिलकर बनी होती है। वही एक सेल क्या है? बॉडी के सारे काम करती है। ठीक है, मल्टी यानी बहुत सारे, सेलुलर यानी सेल, है ना। मल्टी यानी बहुत सारे या एक से ज़्यादा, सेलुलर यानी सेल्स। इसमें क्या है? बहुत सारी सेल्स मिलके क्या है? फंक्शंस करती है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है? फंक्शंस को मेंटेन करती है। वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? मल्टी सेलुलर। ह्यूमन बीइंग भी कौन सा है? मल्टी सेलुलर। ह्यूमन किस में आ जाएगा? मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर में कौन कौन से आ जाएंगे? अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ठीक है,
ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? यूनिसेलुलर के और मल्टीसेलुलर के। अपन जितने भी डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखते हैं एनिमल्स के, वो सारे किसके हैं? मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल होते हैं। यूनिसेलुलर के कौन कौन से हो गए? अमीबा और पैरामीशियम। इनकी बॉडी क्या है? एक सिंगल सेल से बनी होती है और वो एक सिंगल सेल बॉडी के क्या है? सारे फंक्शंस करती है। ठीक है, तो अपन न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो पहले किस में पढ़ेंगे? यूनिसेलुलर में, फिर किस में पढ़ेंगे? मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर में भी अपन किसका एग्जाम्पल लेंगे? अमीबा का। और मल्टी सेलुलर में अपन किसका एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे? ह्यूमन का। ठीक है, ये क्या है? अमीबा है। ठीक है, इसकी क्या है? कोई बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होती है। कैसे भी बना सकते हो इसको, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो ना। अमीबा की क्या है? कोई भी फिक्स बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होती है ना। अमीबा को चाहो जैसा बना सकते हो ना। ये क्या है? अमीबा सिंगल सेल है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा है? एक फूड पार्टिकल। ये क्या है? फूड पार्टिकल। ठीक है, इसको यहाँ पे फूड दिख गया तो ये क्या करेगा? यहाँ से इसकी सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? साइटोप्लाज्म इधर की तरफ पुश होगा और ये ऐसे आउटग्रोथ बनाएगी। ऐसे ही क्या है? इस फूड पार्टिकल के इधर की तरफ भी ये क्या करेगी? आउटग्रोथ बनाएगी। ठीक है, अब ये आउटग्रोथ ऐसे बढ़ती जाएगी, ये इधर की तरफ ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे स्ट्रक्चर बन जाएगी? ऐसी है ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? फूड पार्टिकल। ठीक है, ये पहले फूड पार्टिकल इधर था, इसने ऐसे ग्रोथ की, ऐसे ग्रोथ की तो ये फूड पार्टिकल कहाँ आ गया? इसके अंदर आ गया। फिर ऐसे और ग्रोथ करेगी और इसको पूरा अंदर की तरफ ले लेगी। ठीक है, यहाँ पे इसने अंदर की तरफ ले लिया फूड पार्टिकल को। यहाँ साइटोप्लाज्म में इसका क्या हो जाएगा? फिर डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? इसका डाइजेशन हो गया और फिर ये न्यूट्रिशन कहाँ पर फैल जाएंगे? पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? अमीबा में न्यूट्रिशन। क्या करा? फूड पार्टिकल देखा इसने, दोनों साइड से क्या बनाई? आउटग्रोथ बनाई। इन आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। इस आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। इसमें क्या है? मूवमेंट भी इसी के द्वारा होती है और फूड, ये जो फूड है ये भी इसके द्वारा ही लेता है। ठीक है, दोनों साइड से आउटग्रोथ बनाएगा और ये आउटग्रोथ क्या करेंगी? ग्रो करेंगी और फिर फूड पार्टिकल को क्या लेंगी? साइटोप्लाज्म के अंदर ले लेंगी और फिर साइटोप्लाज्म के अंदर आते ही क्या हो जाएगा? इसका डाइजेशन हो जाएगा और डाइजेशन होने के बाद में ये फूड पार्टिकल के न्यूट्रिशन सारे साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, फैल जाएंगे। ये हो गया किसमें? अमीबा में न्यूट्रिशंस। अब आज की क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अपन स्टार्ट करने वाले हैं, वो क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन में डाइजेशन या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मोस्टली सबको लगता है कि ह्यूमन जो भी अपन फूड खाते हैं उसका डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में होता है, यानी स्टमक में जाके उसका डाइजेशन होता है। लेकिन ये बहुत ही गलत है। साइंटिफिकली ह्यूमन डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपन डायग्राम बना लेते हैं एक। ये क्या है? एक ह्यूमन बीइंग है, कोई भी नाम रख सकते हो आप इसका, है ना। ये क्या है? एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, यहाँ से अपन क्या लेते हैं? कोई भी फूड लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? अपना माउथ। सबसे पहले अपन फूड कहाँ से लेते हैं? माउथ में लेते हैं, है ना। बाहर कोई फूड रखा है, पिज़्ज़ा, बर्गर, रोटी, सब्जी, कुछ भी रखा है, उसका अपन ने क्या लिया? एक बाइट लिया और उसको कहाँ रखा? मुंह के अंदर रखा। सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है इसका? माउथ से। माउथ में कितने पार्ट होते हैं? माउथ में होते हैं 3 पार्ट। कौन कौन से? टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। कितने पार्ट होते हैं माउथ में? टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, टीथ क्या करेंगे? ये टीथ की ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है वाइट कलर की, है ना। और ये टंग होती है, टंग पे क्या है? टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं। टेस्ट बर्ड क्या काम करती हैं? टेस्ट बताती हैं। क्या बताती हैं?
टेस्ट बताती है कि अपन ने जो फूड लिया है वो टेस्ट में कैसा है, कड़वा है, मीठा है ना, खट्टा है, उसका टेस्ट बताएंगे ये कि टेस्ट कैसा है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सलाइवा सीक्रेट करती हैं। क्या करती हैं, सलाइवा सीक्रेट करते हैं। हिंदी में इसको लार भी बोलते हैं ना। फूड को कई फेवरेट चीज़ को देख के मुँह में पानी आने लगता है, अपन बोलते हैं लार आ रही है, वो क्या है, लार क्या होती है, सलाइवा। वो कहाँ ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वहाँ से इसका सिक्रेशन होता है। ठीक है। माउथ में क्या है, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। काम क्या है इनका, जैसे ही अपन ने क्या है फूड का बाइट लिया तो टीथ क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। अपन ने मान लो इतना बड़ा बाइट लिया, छोटा बाइट लिया, बड़ा बाइट लिया, जैसा भी अपन बाइट लेते हैं उसको क्या है और छोटे पार्टिकल में क्या कर देंगे, ये डिवाइड कर देंगे। टंग क्या करेगी, टंग क्या करेगी, इधर से लार लेगी और इधर से क्या छोटे छोटे पार्टिकल लेगी और दोनों को क्या कर देगी, मिक्स कर देगी, है ना। मिक्सिंग का काम किसका होता है, टंग का। ये छोटे छोटे पार्टिकल को किससे, लार से मिक्स करके क्या बनाती है, बोलस। क्या बनाएगी, ऐसे राउंड स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको अपन क्या बोलेंगे, बोलस। ठीक है, इसको बोलेंगे बोलस, है ना। और ये टेस्ट बर्ड क्या करेंगी, इस बोलस का क्या बताएंगी, टेस्ट बताएंगी कि ये फूड खाने में कैसा है ना, टेस्टी है, खट्टा है, मीठा है ना, कैसा है, ये इसका टेस्ट बताएंगे। ठीक है। यहाँ पे माउथ में डाइजेशन हो गया। सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है। ये सलाइवा में क्या है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। वो क्या करेगा, वो इस बोलस में ढूंढेगा कि इसमें कहीं कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है क्या, है ना। भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है ना, और फैट होता है। ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ढूंढेगा और कार्बोहाइड्रेट को पकड़ के क्या करेगा, इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अपन जो भी बाहर से लेते हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसको क्या करेगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देगा। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में डिवाइड कर देगा। या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाएगा, माउथ से शुरू हो जाएगा। इसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होंगे उनको क्या करेगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, माउथ में क्या बन गया, बोलस बन गया। इतना समझ में आया क्या। डाइजेशन का फर्स्ट पार्ट कौन सा है, माउथ। माउथ में क्या होता है, टीथ होती है, टंग होती है और सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। टीथ क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। टंग क्या करेगी, लार को लेगी और छोटे छोटे पार्टिकल को लेके क्या करेगी, मिक्स कर देगी। मिक्स करके क्या बनाएगी, एक राउंड स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको अपन क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है। सलाइवा में क्या है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एमाइलेज एंजाइम। वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। माउथ में क्या बन गया, ये माउथ था, यहाँ पे क्या बन गया, ये बोलस। ठीक है, ये क्या है, क्या बोलेंगे इसको, बोलस। बोलस बन गया। फिर बोलस कहाँ जाएगा, आगे क्या है, ये फूड पाइप। फूड पाइप में गया है ये, इसको क्या बोलते हैं, इसोफेगस। इस फूड पाइप का नाम क्या है, इसोफेगस। ये क्या है, लंबी सी पतली सी क्या होती है, पाइप। जैसे अपने वाटर की पाइपलाइन होती है वैसे ये क्या है, फूड पाइप। इसको क्या बोलेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, इसोफेगस। ये क्या है, एक फूड पाइप है। क्या है, फूड पाइप। जैसे पाइपलाइन होती है, पानी ऊपर जाता है, वैसे क्या है, ये फूड पाइप। इसमें क्या है, फूड क्या है, नीचे की तरफ आता है। इसमें क्या है, कोई डाइजेशन नहीं होता है ना। इसमें क्या है, डाइजेशन, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, ये से पतली लंबी है ना पाइप होती है। इसमें क्या है, फूड क्या है, ये क्या कॉन्टैक्ट करती है तो फूड क्या है, नीचे की तरफ आता है। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट होती है ना। इसमें क्या होती है, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, फूड पाइप क्या ऐसे ऐसे कांटेक्ट करती है तो फूड क्या है, नीचे की तरफ चला जाता है। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। किस में होती है, इसोफेगस में। फिर आगे की तरफ क्या होता है,
ये क्या है, स्टोमक। अगला पार्ट की अगले फूड कहाँ जाएगा, स्टोमक में। ये क्या है, स्टोमक। फूड कहाँ आ गया, पहले ईसोफेगस में था यहाँ पे, और अब किस में आ गया, स्टोमक में आ गया, है ना। स्टोमक क्या है, थर्ड पार्ट क्या आएगा इसका, स्टोमक। स्टोमक क्या है, एक जे शेप स्ट्रक्चर है ये, है ना। जैसे ही फूड क्या है इसमें आएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो क्या है, ये ऐसे छोटू सा रहता है ना, जैसे ही इसमें फूड आता है ये थोड़ा क्या है, एक्सपेंड हो जाता है ना। क्या होएगा, ये फूड आते ही एक्सपेंड हो जाता है। फूड इसमें कितनी देर रहता है, 3 to 4 आवर्स, है ना। जैसे फूड पाइप से किस में आएगा, स्टोमक में आएगा, तो स्टोमक क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा और क्या करने लग जाएगा, फूड को मिक्स करने लग जाएगा। ये क्या है, फूड को इधर उधर करके ग्राइंड करने का काम करता है। और इसमें फूड कितने देर तक रहता है, 3 to 4 आवर्स तक क्या रहता है, इसमें रहता है ना। इसमें भी एंजाइम्स होते हैं, है ना। इसमें क्या है, यहाँ पे पेराइटल सेल्स होती है ना, उनसे क्या है, एंजाइम सीक्रेट होता है ना। ये सेल्स होती है, ये ऑर्गन है स्टोमक, ये किससे बना है, सेल से बना है। तो इसकी सेल्स क्या करेंगी, यहाँ पे एंजाइम्स बनाएंगे ना। तो एंजाइम्स, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, 3 एंजाइम्स, 3 चीज़ें निकलती हैं स्टोमक से। एक तो HCl, एक पेप्सिन, और एक क्या, म्यूकस, है ना। स्टोमक से ये 3 चीज़ें निकलती हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl क्या है, एक एसिड है ना। ये क्या है, एक एसिड। इसका काम क्या है, ये क्या है, सारे इन्वायरमेंट को क्या कर देता है, एसिडिक, है ना। एसिडिक मीडियम बनाएगा और क्या कर देगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा ना। जितने भी बैक्टीरिया आएंगे फूड के साथ छोटे मोटे, उनको क्या कर देगा, किल कर देगा। और इन्वायरमेंट कैसा बना देगा, एसिडिक बना देगा ना। एसिडिक इन्वायरमेंट क्यों बनाता है भाई, इसको क्या ज़रूरत पड़ गई है बिना बात के एसिडिक मीडियम बनाने की। किसके लिए बनाता है, ये पेप्सिन के लिए बनाता है। क्यों, क्योंकि ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये सिर्फ किस में काम करता है, एसिडिक मीडियम में काम करता है। इसलिए बोलता है कि भाई मेरे लिए एसिडिक मीडियम बना तो मैं काम करूँ। तो ये क्या करता है, ठीक है भाई मैं तेरे लिए एसिडिक मीडियम बना देता हूँ। तो HCl क्या करेगा, एसिडिक मीडियम बनाएगा और बैक्टीरिया को किल कर देगा। फिर पेप्सिन आएगा, पेप्सिन अपना काम करेगा कि भाई देखो, HCl बोलेगा देखो मैंने अपना काम कर दिया है, तूने बोला था कि एसिडिक मीडियम बना दे तो मैंने बना दिया ना। फिर आगे जाके पेप्सिन बोलेगा ठीक है, तो तूने अपना काम कर दिया तो मैं भी अपना काम करता हूँ। पेप्सिन क्या काम करेगा, प्रोटीन पे काम करता है। पेप्सिन किस पे काम करता है, प्रोटीन पे। पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन, है ना। ये याद रख लेना, पेप्सिन किस पे काम करता है, प्रोटीन पे। ये क्या करेगा, प्रोटीन चेन को किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये प्रोटीन चेन थी, इसको तोड़ देगा ये पेप्सिन, और किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब ये म्यूकस क्या है, म्यूकस क्या है, जैसे अपनी सलाइवा होती है ना, वैसे ही क्या है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है ना, चिपचिपा मटेरियल होता है, उसको क्या बोलते हैं, म्यूकस। इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, इसकी क्या ज़रूरत है, हमें तो ये चाहिए ही नहीं। चाहिए कैसे नहीं, बिल्कुल चाहिए। ये HCl बहुत खतरनाक होता है ना, ये बैक्टीरिया को किल कर सकता है, तो ये अपनी बॉडी को भी क्या है, हार्म कर सकता है ना, अपनी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये अपनी बॉडी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि कौन बचा लेता है, म्यूकस बचा लेता है। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, इसके चारों तरफ क्या है, पतली लेयरिंग बना लेता है। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या है, अपनी चारों तरफ क्या है, पतली लेयरिंग बना लेता है। तो क्या है, स्टोमक की जो बाकी सेल्स है उसको HCl हार्म नहीं कर पाता ना, एक तरीके से ये क्या है, कवरिंग कर लेता है ना। तो HCl क्या है, बाकी सेल्स को क्या है, नुकसान नहीं पहुंचाता, ये क्या है, नुकसान से बचाता है अपने। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि एसिडिटी हो जाती है ना, सुना है ना कि एसिडिटी हो गई। एसिडिटी क्या होती है, एसिड ज़्यादा होना, है ना। एसिडिटी क्या होती है, HCl का सिक्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा होना। ये ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगता है तो अपने को क्या हो जाती है, एसिडिटी होने लग जाती है। तो ये क्यों होती है, कई बार क्या है, अपन खाना स्किप कर देते हैं, कई बार मतलब फिक्स टाइम पे खाना नहीं खाते हैं ना, कई बार बहुत ज़्यादा अपन खाना खाने लग जाते हैं। ये क्या है, एक मिक्सचर ग्राइंडर है ना, ऐसे समझो इसको। ये क्या है, एक स्टोमक क्या है, एक मिक्सचर ग्राइंडर है। इसको मान लो अपन ने फूड से फुल कर दिया, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लिया, ये ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया फूड, तो ये फुल हो गया। तो अपन ने क्या किया, फिर इसको ग्राइंड किया। जैसे ही अपन ने ढक्कन खोला तो ये क्या है, खाने को
बाहर फेंकेगा, है ना, बाहर फेंकेगा तो ये आमाशय या स्टोमक, इससे अगर फूड बाहर की तरफ आएगा या एसिड बाहर की तरफ आएगा तो क्या होएगा, इसमें ईसोफेगस में आ जाएगा। जैसे ही फूड ईसोफेगस में आएगा तो यहाँ पे क्या होने लग जाएगी, अपने को जलन होने लग जाएगी। जलन क्यों होती है, यहाँ जलन नहीं होती और यहाँ आते ही जलन होने लग जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा म्यूकस की वजह से। किसकी वजह से? म्यूकस की वजह से। यहाँ तो क्या है, म्यूकस की लेयरिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए यहाँ पे जलन नहीं होती, यहाँ पे कोई हार्म नहीं होता है, यहाँ पे इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ये क्या है, जरूरत से ज़्यादा खाना खाया, HCl ज़्यादा हो गया तो ये क्या है, ऊपर की तरफ आने लगता है। जैसे ये ईसोफेगस में आता है तो ईसोफेगस में HCl आती है, अपने को क्या है, जलन होने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, म्यूकस की लेयर प्रेजेंट नहीं है। म्यूकस नहीं है तो HCl से कौन बचाएगा, कोई नहीं बचा सकता, है ना। म्यूकस क्या करता है, HCl से बचाता है, ठीक है। ये फूड पाइप थी, ठीक है, और ये जे शेप बन गया स्टोमक। ये जे शेप क्या बन गया, स्टोमक बन गया। स्टोमक के इधर क्या होता है, लीवर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लीवर के नीचे क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या होगा, एक छोटा सा ऑर्गन और होता है, उसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। ये छोटा सा ऑर्गन क्या है, पैनक्रियाज है, ठीक है। फूड कहाँ पे आ गया, फूड यहाँ पे आ गया स्टोमक में। स्टोमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, है ना। जैसे ही फूड यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, यहाँ पे आ गया फूड, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके आगे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड अब कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, अपने बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट होता है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम का लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये क्या है, पतली लंबी नली होती है, लेकिन क्या है, फोल्ड होके छोटी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एक आप ऐसे ले सकते हो कि बहुत ज़्यादा लंबी नली है, उसको एक छोटी सी जगह में फिक्स करना, तो अपन क्या करेंगे, उसको राउंड राउंड घुमाते जाएंगे और राउंड राउंड घुमा के क्या कर देंगे, बॉडी में फिक्स कर देंगे। वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। यहाँ क्या होगा, इसका कंप्लीट डाइजेशन, और ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट। लार्जेस्ट पार्ट है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। पार्ट तो क्या है, लार्जेस्ट, नाम क्या है, स्मॉल। ऐसा क्यों भाई, हैं, जब लार्जेस्ट है तो नाम भी लार्जेस्ट रख देते हैं। नाम तो इसको दे दिया लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, और का है ये बड़ा, तो स्मॉल नाम किससे है, इसके डायामीटर से, है ना। इसका डायामीटर क्या होता है, कम होता है, और लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेंथ ज़्यादा होती है इसलिए तो ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है, लेकिन नाम इसका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों, क्योंकि इसका डायामीटर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये क्या है, कंप्लीट, यहाँ पे क्या होगा, इसका फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा, है ना। इसकी हेल्प भी होएगी, फिर यहाँ पे इसका कंप्लीट डाइजेशन होगा तो इसकी हेल्प करने कौन आएगा, ये लीवर इसकी हेल्प करेगा और पैनक्रियाज भी इसकी हेल्प करेगा, ठीक है। लीवर से क्या आएगा, बाइल जूस, क्या आएगा, बाइल जूस, और पैनक्रियाज से भी क्या आएगा, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक एंजाइम। इसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम आएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम किस पे काम करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम भी किस पे, प्रोटीन पे काम करेगा। प्रोटीन का जो डाइजेशन बचा खुचा रह गया था उसको कौन कंप्लीट कर देगा, ट्रिप्सिन एंजाइम कर देगा। बाइल जूस क्या करेगा, बाइल जूस किस पे काम करेगा, फैट पे काम करेगा ना। फैट को क्या कर देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उसकी क्या बना देगा, छोटी छोटी बॉल्स बना देगा ना। उन बॉल को क्या बोल देंगे, मस्क्यूलिफिकेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मस्क्यूलिफिकेशन, है ना। फैट को क्या है, छोटी छोटी बॉल्स में डिवाइड कर देना,
क्या कहलाता है, इमस्टिफिकेशन, है ना। ये काम कौन करता है, बाइल जूस करता है। फिर उन बॉल्स का क्या हो जाएगा, आगे डाइजेशन हो जाएगा। किस में बदल जाएगी, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। फैट किस में बदल जाएगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। पहले उसकी छोटी छोटी बॉल बनेगी, छोटी छोटी बॉल कौन बनाएगा, बाइल जूस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमस्टिफिकेशन। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। ट्रिप्सिन क्या काम करेगा, ट्रिप्सिन भी क्या है, प्रोटीन पे काम करता है। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है ना। ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उनको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई। कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी फिंगर लाइक, ऐसे फिंगर होती है ना, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उनको क्या बोलते हैं, विलाई। ये क्या काम करती है, ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं। क्या करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देती है। क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई सरफेस एरिया बढ़ाने की, है ना। यहाँ पे अपने को पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना। कार्बोहाइड्रेट से, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से क्या बन गए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बन गए, यानी ग्लूकोज वगैरह बन गए, है ना। प्रोटीन से क्या बन गया, अमीनो एसिड बन गए। फैट से क्या बन गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गया। यानी डाइजेशन की प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। फिर क्या होती है, फिर ब्लड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है ना। एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, जगह चाहिए खूब सारी। तो जगह स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है ना, ये लंबी होती है। फिर अपन ने क्या किया, राउंड राउंड घुमा के इसको यहाँ फिक्स कर दिया, तो ये क्या हो गई, थोड़ी कॉम्पैक्ट हो गई। कॉम्पैक्ट हो गई तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए विलाई की ज़रूरत पड़ गई, है ना। एब्जॉर्प्शन के लिए तो सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, विलाई प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या है, एब्जॉर्प्शन आसानी से होता है। आगे है लार्ज इंटेस्टाइन। पांचवा है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या हो गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया ना। फिर जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसमें जितना भी पानी है, वाटर है, उसको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। बाकी वेस्ट मटेरियल को क्या है, बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी एनएस के लिए, एनएस के थ्रू क्या है, अपन वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, और बचे हुए जो भी छोटे मोटे न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन कर लेती है। मोस्टली एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है, बचा खुचा यहाँ पे होता है ना। फिर जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है ना। समझ में आया ये। सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। फूड कहाँ जाता है, माउथ में जाता है। माउथ में कितने स्ट्रक्चर होते हैं, 3, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। टीथ क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। टंग क्या करेगी, इनको मिक्स करेगी लार के साथ। लार में एक सलाइवरी एंजाइम होता है, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। फिर जैसे ही अपन फूड आगे जाएगा, यानी फूड पाइप में आएगा, उसमें क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से वो कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक क्या करेगा, फिर स्टमक उसको 3-4 घंटे आराम से बैठा के रखेगा। फिर HCl आएगा, क्या करेगा, एसिडिक मीडियम बना देगा, फिर वो चला जाएगा ना। फिर पेप्सिन आएगा, पेप्सिन क्या करेगा, भाई अच्छा है एसिडिक मीडियम बन गया तो अब मैं अपना काम करूँगा। क्या करेगा, प्रोटीन को पकड़ेगा, उसको तोड़ देगा, किसमें, अमीनो एसिड में ना। प्रोटीन को पकड़ा और तोड़ दिया, किसमें, अमीनो एसिड में। ऐसे सारी प्रोटीन को किसमें तोड़ देगा, अमीनो एसिड में तोड़ देगा। ठीक है, जैसे ही फिर 3-4 घंटे हो गए तो इसको बाहर निकाल दिया, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया, तब क्या करेंगे, लीवर कहेगा मैं भी तेरी हेल्प करूँगा, पेनक्रियास बोल रहा है मैं भी तेरी हेल्प करूँगा। फिर इंटेस्टाइन बोलती है ठीक है भैया आप मेरी हेल्प कर दो ना, तो वो क्या करेंगे, बाइल जूस का सिक्रेशन करेंगे, और पेनक्रियास क्या करेगा, अपना ट्रिप्सिन एंजाइम भेज देगा। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेशन करेगा,
और बाइल जूस क्या करेगा, फैट को क्या करेगा, छोटी छोटी बॉल्स बना देगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाद में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से सिंपल कार्बोहाइड्रेट बन गए, प्रोटीन से क्या बन गया, अमीनो एसिड बन गया, फैट से क्या बन गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गया। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब भी हो गया और बच्चा कुचा कहाँ भेज दिया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, फूड का एब्जॉर्प्शन कर लेगी या पानी का एब्जॉर्प्शन करके वेस्ट मटेरियल को क्या है, एनएस के थ्रू बाहर फेंक देगी। इसका ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी पूछ लिया जाता है और मैकेनिज्म भी पूछ ली जाती है। एंजाइम्स के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो एंजाइम्स के नाम भी ध्यान रखना। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एसिडिटी स्टमक से कैसे रिलेट करती है ना, एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या लेते हैं, तो और विलाई क्या है ना, विलाई का फंक्शंस क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस चैप्टर का आगे वाला पार्ट है रेस्पिरेशन। कल की क्लास में हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।